सांसद खरे या खोटे के सफर में आज हम पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर, जहां से डॉक्टर महेश शर्मा सांसद हैं। महेश शर्मा के विकास कार्यों के बारे में जनता से जानेंगे। उससे पहले आपको सांसद जी के बारे में बताते हैं। महेश शर्मा का जन्म 30 सितंबर 1959 को राजस्थान के अलवर में हुआ था। वो बेहद कम उम्र में आरएसएस से जुड़ गए और फिर छात्र जीवन के दौरान ही एबीवीपी में शामिल हो गए। सबसे पहले महेश शर्मा ने 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बसपा के सुरेंद्र नागर से करीब 16,000 वोटों से हार गए। इसके बाद 2012 में उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। ये विधानसभा चुनाव में जीत का ही असर था कि उन्हें 2014 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी के भरोसे पर महेश शर्मा खरे उतरे और सपा के नरेंद्र भाटी को 2,80,000 वोटों से हराकर लोकसभा पहुंचे। महेश शर्मा के पास सांस्कृतिक और पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी भी है और वो कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के अध्यक्ष भी है। कई देशों की यात्रा कर चुके महेश शर्मा को क्रिकेट, गोल्फ और बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है। बताया जाता है कि महेश शर्मा आरएसएस के नेताओं के बेहद करीबी हैं, जिसका उन्हें फायदा मिलता है। महेश शर्मा की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें गौतम बुद्ध नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन पिछले 5 सालों में महेश शर्मा ने कौन से विकास कार्य किए हैं, ये हमने उन्हीं से जानने की कोशिश की। देखिए, मुझे खुशी है कि मैं 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला। लगभग 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हम अपने यहाँ ले आए, चाहे वो जेवर हवाई अड्डा हो, 12,000 करोड़ का पावर प्लांट हो, 15A में एलिवेटेड रोड हो, मेट्रो का जाल हो, पहला देश का बोटेनिकल गार्डन हो, ओखला बर्ड सेंचुरी हो, फूड क्राफ्ट पहला इंस्टीट्यूट यहाँ बना, नेशनल म्यूजियोलॉजी इंस्टीट्यूट यहाँ बना, 25 एकड़ में ग्रेटर नोएडा में कल्चरल सेंटर, सेक्टर 94 में बनना जा रहा। इतने काम हुए, मुझे लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था, यहाँ की पॉल्यूशन लेवल, लॉ एंड ऑर्डर, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। बिल्डर बायर्स की समस्या, किसानों की आबादी की समस्या, उनका निराकरण भी करना बाकी है। सांसद से विकास कार्यों को जानने के बाद हम इसकी पड़ताल में निकले कि धरातल पर कितना काम हुआ है। तेज रफ्तार से दौड़ती मेट्रो, बड़ी बड़ी इमारतें, हाईवे पर फर्राटा भरती गाड़ियां और हाईवे पर लगा हरे रंग का बोर्ड हमारा स्वागत कर रहा था। इसी हाईवे से निकलकर हम सीधा पहुंचे जनता के बीच और सांसद के विकास कार्यों के बारे में जाना। सांसद महेश शर्मा पुराने समय से नोएडा से जुड़े हुए हैं। 2009 में चुनाव हार गए थे, 2014 में जीते। 5 साल का वक्त, अब 2019 का सियासी दंगल है। सांसद से आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए, जहां तक गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा की बात है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनका जो पूरे 5 साल का कार्यकाल रहा है, उसमें सब लोगों को संतुष्ट करना तो मुश्किल हो पाता है सांसद का, लेकिन काफी लोगों को संतुष्ट किया गया है। कुछ लोगों से, कुछ जगह से विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं, तो मिला जुला रिजल्ट निकल के आ रहा है। ये कहा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो सांसद का कार्यशैली और सांसद के जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो काम करने का तरीका है, जो लोगों से मिलना जुलना है, वो सब संतोषजनक रूप से। चलिए, मिला जुली बात आप कह रहे हैं। 2014 में आपने महेश शर्मा को जिन उम्मीदों के साथ, उन्होंने जो वादे जनता के साथ किए थे, लगता है कि उन 5 सालों में ये सब वादे, ये सारे जो जनता के साथ चीजें कही गई, वो सब पूरी हुई हैं? देखिए, वादे हैं, वादों का क्या। गौतम बुद्ध नगर का ये ग्रेटर नोएडा एक बड़ा ही शहरी और जो रूरल आबादी है, अर्बन का मिक्स है यहाँ पे। अगर हम शहर की बात करें तो हमें RWS को मान्यता प्रदान करने की जो बात थी, उसकी डिमांड काफ़ी दिनों से यहाँ पे रखी गई थी। यहाँ पे यातायात की समस्या, क्योंकि शहर बढ़ रहा है। नोएडा में आप देखेंगे कि यातायात कहीं से भी आपको पूरा शहर जाम हो जाता है सुबह और शाम के टाइम पे, जबकि अगर आप इसको कहें तो इकोनॉमिक कैपिटल भी यहाँ का है। ये लोग यहाँ से गुड़गांव जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, गाजियाबाद जाते हैं। और आज की जो स्थिति है वहाँ पे ये देखेंगे कि शहर पूरा सुबह और शाम के टाइम जाम रहता है। जहाँ तक केंद्रीय योजनाओं की बात है, आम आदमी को इसका असर किस प्रकार से मिलता है वो उसको दिखता नहीं है, लेकिन जब हम अपनी रोजमर्रा के जीवन में अपने घर से निकलते हैं तब हमें किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, या जो हमारी मूलभूत समस्या एक सेक्टर की होती है,
क्योंकि यहाँ पे सेक्टरों में शहर बसा हुआ है, चाहे वो नोएडा हो या ग्रेटर नोएडा हो। तो सेक्टरों की जो बात है वो किस प्रभावी तौर से अथॉरिटी के बीच रख पाते हैं, मैं समझता हूँ वो अभी तक हम लोगों की डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई। तो मतलब उस फ्रंट पे सांसद जो है खरे नहीं उतर पाए। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे आप? आपके सांसद ने पिछले 5 सालों में जो कुछ किया वो आपकी नजर में कैसा रहा? सर, सांसद जी सबसे पहले एक व्यापारी हैं, ना कि नेता। सबसे पहले तो वो व्यापारी हैं और उन्होंने मुझे लगता है 5 साल में अभी तक कुछ नहीं किया। यहाँ की सड़कें देख लो सर, बिल्कुल बदहाल हुई पड़ी हैं। 5 साल में मुझे नहीं लगता सांसद जी ने यहाँ पर कुछ ध्यान दिया है। और सांसद जी सर, उनके पास कल्चर मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा पद है जो और आप उनका रिसेंटली भाषण देखिए, उन्होंने जिस तरीके से शब्दों का पालन किया है, पप्पू के पप्पी, तो ये शोभा नहीं देता सर। अपने बयानों के लिए अक्सर विवादों में रहे हैं महेश शर्मा। एक बार फिर ये जो हालिया बयान सामने आया है और इन सब से बीच में किस नजरिए से देखते हैं पिछले 5 साल का कार्यकाल और विवादित बयानों को? उन्होंने जातिवाद किया है, उन्होंने जातिवाद किया है। और रही काम की बात में, आज तक भी सांसद जी अपने काम पे खरे उतरे हो कहीं भी हमें बताओ या हमें दिखाएं, ठीक है? हमेशा उन्होंने जातिवाद किया है, लोगों को बांटा है, बंटवारा किया है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो सांसद जी की, अब आपने जैसे अभी बताया कि पहले कुछ जो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, रोज उसकी कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रही है, कोई वो सब बहुत ज्यादा गलत है। तो उनको इस बात पे विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो पूरी लोकसभा है उस पूरी लोकसभा में आने जाने के बाद उनको ये देखना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है। बहुत सारी कमी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मिला जुला असर है और वो अपने वादों पे पूरा खरे नहीं उतर पाए। जो यहाँ पे अथॉरिटी गवर्न करती है ग्रेटर नोएडा और नोएडा को, वहाँ पे पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। जो पब्लिक के लिए पॉलिसीज बनती हैं उसमें हमारा और शहरवासियों का कोई योगदान नहीं है। हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ बैठे, वो उन्हें बताए कि हमें ये जरूरत है, ये आवश्यकता है, और इस चीज के लिए हम लोग काफी समय से डिमांड भी कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं चीजों को, क्या लगता है आपको? जी, व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें ट्रैफिक वगैरह की और बहुत सारी सड़कें वगैरह सब खराबे हो रही हैं। कभी सांसद जी से बात हुई, कभी कोई मुलाकात हुई? सांसद जी से तो 5 साल में दर्शन ही नहीं हुए। तो सांसद जी के दर्शन नहीं हुए, सांसद जी को आपने देखा, कभी आपसे मुलाकात हुई? हमारे सांसद जी जनता की राजनीति बिल्कुल नहीं करते, वो हाई क्लास राजनीति करते हैं, ऊपर की राजनीति करते हैं, दिल्ली की राजनीति करते हैं। यहाँ जनता के बीच कभी नहीं आते। तो जनता के मार्केट में खड़े हुए हो और पिछले 5 साल में चुनाव में अगर जगत फार्म मार्केट में कोई व्यापारी ये बता दे कि महेश शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि महेश शर्मा जी कभी जगत फार्म मार्केट में नहीं आए हैं। आपको लगता है सांसद जी देखे कभी आपने? सांसद जी कभी मिलने आए? कभी जो काम रहा है मेरी नजरों में 0% है। 90% नहीं देखा किसी ने। सांसद जी को बिल्कुल नहीं देखा। हमारे सांसद जी मिस्टर इंडिया है, वो दिखते नहीं, मिस्टर इंडिया है, वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ जब वोट मांगने आते हैं तो ठीक है दिखते हैं और उसके बाद में नहीं दिखते वो। नोएडा के कुछ व्यापारियों से भी हमने सांसद जी के बारे में राय जानी, आप खुद ही सुनिए उनका क्या कहना है। महेश शर्मा 2014 में चुनाव लड़े और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की, तो जो वादे उन्होंने पूरे किए, जो अगर वो खुद कहते हैं कि मैंने सब वादों को पूरा किया, तो आपको लगता है कि वो वादे आपको कहीं पूरे होते हुए दिखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी वादे मैं चाहता हूं, जैसे अगर उन्होंने कोई 100% वादों को बताया था कि मैं 100% वादे पूरे करूंगा, तो उस 100% में मुझे लगता है 25% ही वादे उन्होंने पूरे करे हैं। और जब चुनाव आता है, कोई भी सांसद हो, जब चुनाव आते हैं तो वो एक दिन में 4-4, 8-8, 10-10 सभा करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं वो जीत जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता वो साल की साल भी अगर उस शहर की तरफ या उस गांव की तरफ या उस सेक्टर में आके देखते हो कि यहाँ पे क्या हाल चल रहा था पहले और आज की तारीख में क्या हाल है, और बिल्कुल भी ध्यान उसकी तरफ, सेक्टर की तरफ। लेकिन जब हम सांसद से बात करते हैं, सांसद को देखते हैं, सांसद के बयानों को सुनते हैं, तमाम चीजों को देखते हैं, तो ऐसा सांसद तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट गिनाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि लिस्ट को देखने के बाद कि विकास के इतने काम हुए, इतने पुल बने, इतनी सड़कें बनी? मित्रों, ये फेंकने में बहुत तेज है। वो मीडिया प्रैक्टिकल धरातल में कुछ भी नहीं होता, धरातल में कुछ होता नहीं, कागजों में होता है सर। और अपनी उसे बढ़ा रहे हैं, अपनी वास्तविकता के, वास्तव में कुछ नहीं है। जो जनता कह रही है, ये जनता की आवाज है और ये जनता की आवाज, ये भगवान की आवाज है। जनता जनार्दन होती है, नेता जनार्दन कभी होता ही नहीं। जनता की आवाज ही सर्वोपरि है। जाहिर तौर पे इसीलिए एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम सांसद खरे हैं या खोटे, यही जानने के लिए आपके बीच हैं और ये समझने के लिए कि आखिर आप क्या चाहते हैं। जाहिर तौर पे आपने राजनीति के कई दौर देखे हैं, नेताओं का उठना और नेताओं का गिरना भी आपने देखा है। क्या लगता है, महेश शर्मा के द्वारा कभी आपसे कोई किसी समस्या को लेकर के बातचीत हुई, कभी मिलना हुआ, कभी आपसे कोई इंटरेक्शन हुआ? दरअसल में मित्रों, इनका जो व्यक्तिगत स्वार्थ है
और मेरे पास इसका ताजा प्रमाण है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि जनता एक अनुशासित पार्टी है, जबकि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में वो पहला जैसा अनुशासन नहीं रहा है। भाजपा अनुशासन देखो, इनमें कितना प्यार देखिए। अरे 4 सेकंड में 7 झाड़ दिए, जूते की रफ्तार देखिए। तो क्या लगता है? मैं मीठी, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे नेता गौतम बुद्ध नगर के सांसद हमारी जनता को मीठी गोली देते हैं, उसके कारण हमारी जनता दुखी है। पर हमारी जनता मोदी को वोट देती है। मोदी के नाम पर जिसको टिकट मिलता है वो यहाँ से जीत जाता है, पर जनता के बीच में नहीं रहता, इसलिए हम लोग दुखी हैं। आप युवा हैं, क्या कहेंगे? कैसे महेश शर्मा को कभी मुलाकात हुई, कभी बातचीत हुई उनसे, कभी जानने की कोशिश की, कोई समस्या आपने कभी बताने की कोशिश की? जी देखिए, काम हो रहा है, बाकी ऐसी कोई नहीं है। देखिए धीरे धीरे होता है। अब तक बहुत सी समस्याएं बढ़ी हुई थी, अब एकदम से कुछ ये नहीं है कि बाकी लोग कह रहे हैं काम नहीं दिखा, आप कह रहे हैं काम हो रहा है। जी काम दिख रहा है, काम दिख रहा है, काम दिखा है भैया। देखो आप भाई, रोड्स वगैरह में आप देख लीजिए कितना काम बढ़ा है। रोड्स वगैरह को आप देख लीजिए, कहाँ सब जगह रोड बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेशन इज फर्स्ट तो मोदी इज फर्स्ट। तो राष्ट्र हित के बारे में जो सोचे युवा उसके साथ। चलिए, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं जिनसे समझते हैं। क्या लगता है आपको, विकास की जब बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, तो एक सांसद के तौर पे क्या डेवलपमेंट के सिनेरियो पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के सिनेरियो पे और तमाम लोगों की समस्याओं के सिनेरियो पे क्या महेश शर्मा खुद को, अपने आप को साबित कर पाए हैं? देखिए, विषय सिर्फ इतना है कि जब 2014 में सांसद जी को चुना गया तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा थी। लोगों को ये लग रहा था कि हाँ, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कुछ काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अब चूंकि हम लोग ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो हमारा कहना यही है कि ग्रेटर नोएडा में 2 विशेष समस्याएं हैं। एक समस्या है ट्रैफिक की, दूसरा समस्या यहाँ की भौगोलिक स्थिति की। उसमें हमारा बार बार प्राधिकरण के लोगों से ये कहना रहता है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से ये कहना रहता है कि यहाँ पे आप जो भी नीतियां प्राधिकरण में निर्धारित करते हैं उनमें यहाँ की जनता को तो शामिल करो। जो लोग यहाँ रहते हैं समस्या तो वही बताएंगे। अब डॉक्टर महेश शर्मा तो नोएडा रहते हैं, तो वो यहाँ की समस्या को कैसे बताएंगे? तो हमारा मानना यह है कि यहाँ पे प्राधिकरण में जो भी बोर्ड बने उसमें यहाँ के लोकल लोगों की भी सहभागिता रहनी चाहिए। दूसरा, ट्रैफिक के नाम पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिले थे, योगी जी को हम इसके विषय में पत्र देके आए थे। तीसरा हमारा विषय है व्यापार का। हम लोग चूंकि व्यापारी हैं तो हमने कहा था कि व्यापार में सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारियों के लिए यहाँ पे व्यापार बढ़े, कनेक्टिविटी बढ़े। ये भी बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसी भी शहर के लिए अभी तक नहीं बन पाई है। नोएडा अपन जाना हो तो ठीक है, बस है, लेकिन और दूसरे शहरों से जाना हो, ग्रेटर नोएडा एक ऐसा शहर है जो विश्व के नक्शे पे छपा हुआ है। अगर उसका आप देखें, लेवल देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे। तो कदम क्या उठाने चाहिए? आपको क्या लगता है सांसद को क्या कदम उठाने चाहिए थे 5 सालों में जिससे नोएडा की सूरत बदलती? सर, जो उनको मौका मिला है उनके हिसाब से उन्होंने कदम बहुत उठाने चाहिए थे, और उन्होंने 1% भी कदम नहीं उठाया। जो 25% लोग, मेरे भाई लोग कह रहे हैं यहाँ पे काम हुआ है, वो काम हुआ है सिर्फ जो रेगुलर उसमें चलता आ रहा है रोटेशन में। उन्होंने अपने तरफ से कोई काम नहीं कराया। क्या कह रहे हैं सर? वो 25% काम हुआ है सिर्फ मोदी की वजह से। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उसके करीब ही हो रहा है वो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि महेश शर्मा नहीं कह रहा है, वो काम कराया सिर्फ मोदी ने। हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं नोएडा के तमाम इलाकों में एक बात जरूर सामने आ रही है कि लोग महेश शर्मा से नाराज भी हैं, लोग महेश शर्मा के कामों को गिना भी रहे हैं, लेकिन विरोध भी कर रहे हैं। तमाम जगहों पे महेश शर्मा का विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं आप? सर, महेश शर्मा जी बातों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मार्केटिंग में बहुत अच्छी नॉलेज है उनको, मार्केटिंग करना जानते हैं, सिर्फ जनता के बीच कभी नहीं आते। मतलब सियासत में माहौल बनाना जानते हैं और सिर्फ वो माहौल बना रहे हैं। बातों के बहुत बड़े व्यापारी हैं सर, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। माहौल बनाना जानते हैं, जनता को अपनी तरफ खींचना जानते हैं। जी बोलिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज यहाँ आप लोकसभा के चुनाव के लिए आए हैं तो एक ग्रेटर नोएडा का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ज्यादातर सब लोग यहाँ बाहर के आए हुए हैं और एक पुलिस प्रशासन का एक इतना बड़ा यहाँ पे गलत है। जो हमारा ग्रेटर नोएडा में थाना है बीटा सेकंड में, तो उसको लोग थाना कासना के नाम से बोलते हैं। ये प्रशासन को हमने कई बार, पुलिस प्रशासन को, एसएसपी को और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बताया है, सांसद जी को बताया कि यहाँ का नाम चेंज हो जाए। और जो कासना गाँव है, वहाँ थाना लगता है, उसको ग्रेटर नोएडा के नाम से जानते हैं। सब लोग यहाँ बाहर गए, अगर किसी के साथ कोई घटना हो जाती है, वो बाहर का रहने वाला व्यक्ति है, उससे कहते हैं थाना कासना चले जाओ, तो बेचारा वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कम से कम थाने में अपनी रिपोर्ट लेके पहुंचता है और वहाँ उसको पता चलता है कि आपको तो वापस वहीं बीटा 2 में जाना है, थाना कासना उसका नाम है। आज तक इसको 8-10 साल हो गए बात को करते हुए, और ये चीज कभी भी कंफर्म नहीं हो पाई है कि हाँ ये नाम ठीक होगा या नहीं होगा। चलिए, क्या लगता है अगर सांसद जी काम करते तो शायद इस तरह की नाराजगी नहीं होती? नाराजगी उनसे बहुत ज्यादा है। आज तक वो अपने किसी भी काम पे खरे खोटे उतरे नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं किया। हाँ, उन्हें एक सबसे अच्छा काम किया है जातिवाद का,
जातिवाद बहुत अच्छा करते हैं वो, और बहुत अच्छी तरह वो जानते हैं जातिवाद क्या होती है। तो इस बार का चुनाव जो है वो बदले हुए समीकरण पर है। सांसद अपने आप को साबित कर पाए हैं नोएडा में? नहीं, कभी नहीं कर पाए। वो विधायक रहते हुए नहीं कर पाए, सांसद रहते हुए क्या करेंगे? वो तो विधायकी में भी फेल थे। ये जो वोट मिली है पिछली दफे भी 2014 के इलेक्शन में या 2019 के इलेक्शन में, ये मोदी को वोट मिली है, ये उसको वोट नहीं मिली है महेश शर्मा को। ना महेश शर्मा ने ऐसा कोई काम करा क्षेत्र के लिए कि जिसकी वजह से उसे वोट मिले। अच्छा, अगर हम बात करें 100 में से नंबर देने की सांसद महेश शर्मा को, कितने नंबर देंगे? वो 0। आप कितने नंबर देंगे? 20। एक कहावत और है सर, आप कितने नंबर देंगे? 0 आएगी। एक कहावत और है कि हम तो डूबे, तुम्हें साथ लेकर डूबेंगे। महेश शर्मा डूबेगा, मोदी को साथ लेकर डूबेगा। आपको कितने नंबर देंगे महेश शर्मा? 0 -0। गरीब जनता के बीच में कभी नहीं गए महेश शर्मा जी। नोएडा से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे क्या है, RWA जो छोटे सोसाइटीज हैं उनके अंदर पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और जो आम जनता है बहुत ज्यादा EWS के फ्लैट्स हैं उनके बीच में आप कभी जाइएगा, उनकी हालत देखिएगा। उनके यहाँ पानी नहीं आता है या लाइट नहीं आती है, उनके आसपास के रोड देखिएगा, कनेक्टिविटी देखिएगा, बहुत गरीब। कितने नंबर देंगे महेश शर्मा को? 0। आप कितने नंबर देंगे? 20। आप कितने नंबर देंगे? 25। आप कितने नंबर देंगे? 20 दे देंगे हम। आप कितने नंबर दोगे? सर ये ऐसा है कि मैं यहीं लोकल से ग्रेटर नोएडा अमरपुर गांव है मेरे। आज मेरे गांव की जो हालत देखोगे आप जाके, RCC सब टूटी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ, क्या ना मैं किसी सांसद के साथ हूँ न किसी विधायक के साथ हूँ, मैं सिर्फ मोदी जी के साथ हूँ। और मेरा जो वोट है मोदी जी को जाएगा। मैं मोदी जी के साथ हूँ और मोदी जी के साथ रहूंगा। लोगों की राय जानने के बाद हमने विपक्ष के नेताओं से सांसद महेश शर्मा के बारे में सवाल किए। सांसद के कार्यकाल को लेकर विपक्ष की क्या राय है, ये भी सुन लीजिए। डॉक्टर महेश शर्मा ने, जो हमारे यहाँ बीजेपी के सांसद रहे, उन्होंने अपने यहाँ लोकसभा में कोई काम नहीं किया है, ना कहीं गए हैं, ना जनता से कोई मतलब रहा। रात को 12 बजे मिलते हैं। बताओ, जो गांव के 120 किलोमीटर लंबी है लोकसभा है, जो किसान वहां से चल के अपने सांसद से, अपने जनप्रतिनिधि से मिलने आएगा, वो रात को 12 बजे वहां कैसे मिलेगा? कोई काम नहीं किया है, कोई विकास नहीं किया है। उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री के भी दौरे लगवाए हैं, प्रधानमंत्री के भी दौरे लगवाए, लेकिन इस लोकसभा के लिए ना कोई मुख्यमंत्री देके गया है, ना कोई प्रधानमंत्री देके गया, और उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। ये बात आपसे भी नहीं छुपी और क्षेत्र से भी नहीं छुपी है। आपने विकास देखा होगा, कितना विकास है। और आज जनपद गौतम बुद्ध नगर के तमाम गांव उनसे खफा हैं। लोगों ने बोर्ड लगा दिया है कि बीजेपी का कोई नेता या सांसद हमारे गांव में प्रवेश नहीं करेगा। आप देख सकते हो विकास जो है। आपने देखा होगा कि उन पर जब 1 या 2 हॉस्पिटल थी, आज उनके 15-20 हॉस्पिटल हैं। उन्होंने विकास अपने काम किया है, ना कि क्षेत्र का विकास किया है। कुल मिलाकर नोएडा के कुछ लोग डॉक्टर महेश शर्मा के कामकाज से खुश नजर आए, वहीं कुछ लोग उनके काम से खुश नहीं दिखाई दिए। बहरहाल बीजेपी ने इस बार भी महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर से अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इस बार उनके लिए यहां से जीतना एक बड़ी चुनौती होगी। सांसद खरे खोटे में हमने ये जानने की कोशिश की गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में कि सांसद महेश शर्मा 2014 में इसी अवाम ने, इसी जनता ने उनको चुना था और एक भारी अंतर से जीत दिलाई थी, और उसके बावजूद सांसद इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। जो उम्मीद इन्होंने अपने सांसद से लगाई थी, उस उम्मीद पर सांसद महेश शर्मा खरे नहीं साबित हुए। ये यहां पर गौतम बुद्ध नगर लोकसभा की जनता कह रही है। किसी और शहर में फिर चलेंगे और वहां के सांसद खरे उतरे या खोटे उतरे, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।